क्यों खाऊं गोंद का लड्डू, इससे क्या होता है। हर कोई अगर किसी को सलाह दो ना तो यही पूछता है, लेकिन इसकी फायदे तो बहुत है। जैसे कि आपको शरीर को अंदर से गर्म रखेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जोड़ों और हड्डियों को मजबूत रखेगी, आपके पाचन में सुधार होगी, ऊर्जा और स्टेमिना को बढ़ाते हैं। प्रसव के बाद आप इसे खाएंगे तो आपको फायदा करेगा। त्वचा और बालों के लिए भी ये लड्डू बेस्ट है। गोंद के लड्डू एक खाइए लेकिन आपको हजार बीमारी से बचाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया वेस्ट किचन में आपका स्वागत है। गोंद लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 1 कप काजू लिए हैं, 1 कप गोंद है। कई लोग गोंद को नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं गोंद कुछ इस प्रकार की होती है। 1 कप ही हम बादाम लेंगे। मैं ज़्यादा लड्डू बना रही हूँ इसलिए मैं सारे चीज़ें ज़्यादा ले हूँ, आप थोड़ा थोड़ा ही ले सकते हैं। आधा कप, 1/4 कप इससे भी बना सकते हैं। अब 2 कप मखाना लिए, यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच खसखस है और यहाँ पे देख सकते हैं खसखस एकदम छोटी छोटी बारीक होती है। यहाँ पंपकिन सीड्स है 1/4 कप यानी 4 बड़ा चम्मच। 1/4 कप मेलन सीड्स है, खरबूजे का बीज, और 1/4 कप यहाँ पे किशमिश है। आधा कप यहाँ पे घी है और एक नारियल का टुकड़ा है। इस तरीके की नारियल को घिस के डालेंगे। अब उसमें जाएगी ये सौंठ, इलायची और काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस कर डालेंगे। तो अभी इसे हम साइड करते हैं, पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच घी डालेंगे, उसके बाद काजू डालेंगे और काजू को अच्छे से भून लेंगे। ये लड्डू ज़रूर सर्दी में खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये लड्डू। घर में कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, आप इसे सबको दे सकते हैं। ये लड्डू, एक लड्डू आप डेली नियमित रूप से अगर दूध में खा रहे हैं ना तो आपको अपने आप लगेगा कि हमें कोई आलस नहीं आ रहा है, थकान महसूस नहीं हो रहा है और हम बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो आप इस लड्डू को एक बार सर्दी में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका है लड्डू बनाने का। इस तरीके से लड्डू बनाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी लगेगा, बार बार मन करेगा एक नहीं 2 लड्डू खा लें। तो इसी तरीके से बादाम को भी भून लिए हैं और सारे चीज़ों को ना लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा। यहाँ पे किशमिश जैसे ही फूली है मैं इसे निकाल ली हूँ और सेम इसके पहले मैं बादाम भी अच्छे से भून ली हूँ। अब यहाँ पर जो बची हुई घी है ना उसमें मखाना डालकर अच्छे से भूनेंगे इसे क्रिस्पी होने तक। मखाना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे अच्छे से मखाना को भून लिए हैं। जब आप इसे हाथ से तोड़ोगे तो टूट जाएगा, तब तक भूनिएगा। अब यहाँ पे घी नहीं लिए हैं, अच्छे ही मेलन सीड्स को भून लेते हैं, खरबूजे के बीज को, और इसी में खसखस भी डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को ड्राई ही भूनेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये भून गई है, 1 से 1.5 मिनट ही लगती है इसे भूनने में। लो फ्लेम पे ही भूने हैं इसे। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही लगे कि ये पूरे मगज का बीज है जो फूल गई है तो फटाफट इसे ना एक प्लेट में पलट लीजिएगा। गरम कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जो नारियल का खोपरा था ना उसे मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद इसे भून लिए हैं। देखिए इस लड्डू में और ही आप ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। या तो घर में नहीं कोई ड्राई फ्रूट्स है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच घी लिए हैं और इसमें पंपकिन सीड्स को अच्छे से भूनेंगे। इसे ना अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। ये कच्चा रहता है ना तो पूरा लड्डू फिर ख़राब लगता है, इसलिए इसे एकदम जब फटने लगे, जब आप इसे भूनेंगे ना तो जिस तरीके से बादाम फटती है उसी तरीके से ये भी फटती है। और उसके बाद ये समझिए कि ये तैयार हो गया है। गोंद को थोड़ा थोड़ा ही घी में डालेंगे, तो गोंद को भूनने में घी ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से भूनिएगा, नहीं तो ये ना फिर कड़ा लगेगा और दांत में चिपकेगा। घी अच्छा से गर्म होना चाहिए तब गोंद डालिएगा और इस तरीके से गोंद को फूलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे 3 बार करके भूनी हूँ। एक साथ अगर डाल देंगे ना तो ये अच्छे से नहीं भूनेगी। फिर तो यहाँ पर दूसरी बैच भी मैं अच्छे से भूनकर निकाल ली हूँ और तीसरी भी निकाल ली हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो बची घी थी डाल दी हूँ और इसमें डाल दिया है 1/4 कप बेसन।
तो यहाँ पर बेसन डालकर बेसन को अच्छे से भूनेंगे। सच में बता रही हूँ, आप इस तरीके से एक बार लड्डू बनाओ, इतनी स्वादिष्ट लड्डू बनती है ना कि हाथ नहीं रुकेगी आपको खाने से। जब यहाँ पर बेसन का कलर चेंज हो जाए तो 1 कप गेहूँ का आटा डालेंगे और गेहूँ आटा को भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कम घी में लड्डू बना रही हूँ, ज़्यादा घी में नहीं। ऐसे ये आटा भूनने में कम से कम यहाँ पर आधा कप घी रहेगा, तो एकदम ये लिक्विडी में भुनेगी जिस तरीके से बेसन भूनती है। लेकिन मैं ड्राई ही भून रही हूँ, लेकिन हाँ, खाने में बहुत ही टेस्टी और सोंधापन लगता है इस तरीके से आटा भूनती है तो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गेहूँ के आटा को बिल्कुल इस कलर आने तक भूनी हूँ। काफ़ी स्वादिष्ट लगती है आटा अच्छे से भूनने से। तो आप एक बार इस तरीके से आटा भूनिएगा और ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा इस सर्दी में। अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और इस महीने में तो लड्डू बनाना बनता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आटे का कलर कितना बढ़िया आ गया है। तो इस टाइम पे ना गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी इसे थोड़ा देर चला लीजिएगा और तुरंत इसे एक थाली में पलट लीजिएगा। इससे ना आटा जलेगी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थाली पे पलट दी हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें भून गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भून गई है। तो अब यहाँ पे गोंद क्या करेंगे ना, इसे मिक्सर में नहीं पीसेंगे। आलू मैशर हो या ग्लास कटोरी कुछ से इस तरीके से क्रैश कर देना है, काफ़ी अच्छे से हो जाता है क्योंकि गोंद काफ़ी अच्छे से फूली है। अगर आपके गोंद अच्छे से नहीं फूलेंगे तो बीच में हार्ड रहेंगे और वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसे ना ज़्यादा घी में भूनिएगा, काफ़ी अच्छे से फूलेगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे मखाना को मिक्सर जार में पीसेंगे। देखिए, मखाना को आप दरदरा रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन मैं एक बार दरदरा रखी ना, तो मैं जब लड्डू खा रही थी तो उसमें मखाना सौगी पड़ गई थी, मतलब उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं था, इसलिए मैं पीस कर डालती हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप दरदरा डालना चाहते हो तो दरदरा पीसिएगा, बाकी ये सारे ड्राई फ्रूट्स ना दरदरा पीसूँगी। तो यहाँ पर बादाम, काजू सारे चीज़ों को एक साथ ही पीस लेंगे। किशमिश को काट कर ऊपर से डालेंगे, किशमिश को नहीं पीसेंगे। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर जार में डाल देती हूँ। यहाँ पे पंपकिन सीड्स भी साथ में ही जा रही है और सारे को एकदम इस तरीके से दरदरा पीसी हूँ, देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से दरदरी होती है और उसके बाद यहाँ मगज का बीज और खसखस डाल दी हूँ और ये क्रैश किया हुआ गोंद डाल दिए हैं। अब ये जो मसाला है ना, सौंठ, काली मिर्च और इलायची, तो सौंठ को थोड़ा सा क्रैश कर लिया यानी तोड़ लिए हैं खलबट्टे में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जायफल को देंगे जिसे नटमेग भी बोलते हैं, तो हल्का सा चाकू से काट कर डालेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर मैं पीसी हूँ ना, इससे अच्छे से पीस जाती है। तो आप भी इसी तरीके से पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे सौंठ पाउडर, इलायची, काली मिर्च का डाल दी हूँ। अब यहाँ पे भुना हुआ आटा डाल देंगे। जितना भी चीज़ हम बनाए हैं सभी चीज़ों को एक बड़ा थाली में रख लेंगे। अब यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दी हूँ और किशमिश को इस तरीके से कट कर ली हूँ। सभी चीज़ें यहाँ पे डल गई है। हल्का सा इसे चम्मच से इस तरीके से गड्ढा करेंगे ताकि मैं इसमें पिघली हुई गुड़ डालूँ तो मतलब इधर उधर फैले ना, एक जगह सारे अच्छे से इकट्ठा रहे और अच्छे से हो जाए। यहाँ पे हाफ केजी गुड़ डाले हैं, 2 चम्मच इसमें पानी डाल दिए हैं, इससे काफ़ी अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी। जब ये हल्का इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसमें डालूँगी थोड़ी सी घी यानी 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे घी जम गई थी तो मैं ऐसे ही टुकड़ों में डाल दी हूँ और यहाँ पे ठंडी बहुत है तो अभी घी पिघली हुई बिल्कुल नहीं मिलेगी, हर 10 मिनट पे जम जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए ना गुड़ में तो गैस की फ्लेम बंद करना है, सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। इसका कोई तार या चाशनी नहीं चेक करना है, पानी में डालकर चेक नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग रेवड़ी, तिलकुट वगैरह बनाते हैं ना, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे पूरा मेल्टेड गुड़ को डाल देना है एक परात में और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी गर्मा गर्म ही मिक्स करेंगे तो फटाफट लड्डू भी अच्छी बन जाएगी। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है ना, लड्डू बिखरने लगती है, तो इस चीज़ों को थोड़ा फास्ट करना होता है। लेकिन हाँ, इतना भी फास्ट नहीं करना है कि हाथ जल जाए, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने हाथों में, वो गर्माहट मेरा फील हो ताकि मुझे जितना बर्दाश्त हो उतना में हम छू सके इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जब स्पून से मैं कर ली हूँ तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था और मिक्सर ये पहले से ठंडा था,
तो सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद मैं इसे अब इस तरीके से कर सकती हूँ। अब यहाँ पे लड्डू का शेप फटाफट बनाना है, आप चाहे दोनों हाथों से भी बनाएँ और ये देखिए जितनी अच्छे से बन रही है ना, उतने अच्छे से तोड़ रहे तो टूट भी रही है। यानी कि टूटने में हार्ड सी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इतनी सारी चीज़ें इसमें डली है, ये लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ये लड्डू न्यू मॉम के लिए भी बेस्ट है, उनके शरीर को ताकत देगी, पाचन क्रिया को ठीक करेगी और कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, आँखों में दर्द होती है, बहुत सारे बदन में दर्द होती है, शरीर में दर्द होती है, वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड्डू खाने से। तो आप भी ये लड्डू बनाइए, खाइए और एन्जॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाभदायक लड्डू है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू आपको लगेगी। चलिए, ये प्रोटीन और फाइबर, विटामिन, मिनरल से भरपूर लड्डू तैयार है। इसे आप न्यू मॉम को दीजिए। अगर कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, एनीमिया की शिकायत है, तो आप बस एक लड्डू दूध में रोज़ाना खाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।